नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव बाय शंकर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप BSEB क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा 2026 में बार बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में सीधे काम आएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, लिखा है निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मेजीनी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हिगेल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बिस्मार्क और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विक्टर एमेन्युएल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, मतलब बिस्मार्क होगा। मतलब निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था, तो बिस्मार्क था। ठीक है, एक का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर लिखा गया है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन नंबर नेपाल की क्रांति कब हुई थी बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1821 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1839 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1917 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 1821 ईस्वी में। मतलब नेपाल की क्रांति कब हुई थी, तो 1821 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, एक मिनट रुकिए थोड़ा। नेपाल की क्रांति कब हुई थी तो 1821 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया सेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है फ्रांस की, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जर्मनी की, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ऑस्ट्रेलिया की और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रसा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में थर्ड नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, फ्रांस की हुआ था। सेडाउन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो फ्रांस की हुई थी। ठीक है, एक मिनट इसको और थोड़ा कम करता है। ठीक है, फ्रांस की हुई थी। ठीक है, सेडाउन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो फ्रांस की हुई थी। ओके, थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। इतना आप कर लीजिएगा इस वीडियो में, जितना हम करवाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे बाहर एग्जाम नहीं आएगा। ठीक है, 2026 एग्जाम में। ओके, तो अच्छा से पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस करके अच्छा से पढ़ाई कीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लिखा गया है फोर्थ नंबर में, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मेजिनी ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मेटरनिख ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बिस्मार्क ने और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लेनिन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में फोर नंबर का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, बिस्मार्क ने। और निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, तो बिस्मार्क ने की थी। ठीक है, अनिवार्य सेना सेवा लागू, ओके, बिस्मार्क ने किया था। फोर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 5 नंबर लिखा गया है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया हैब्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रोमानोव, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सलाम और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बुबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर 5 का। तो 5 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, बुबा होगा। मतलब फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो बुबा की गई थी। ठीक है, 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मेजीनी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कावूर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गैरीबाल्डी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 6 नंबर का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। मतलब इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था, तो इनमें से सभी था। मतलब मेजिनी भी था, काबूर भी था और गैरीबाल्डी भी थे। ठीक है, तो इस 6 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पोलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, फ्रांस। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो फ्रांस से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 8 नंबर लिखा गया यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा, एक मिनट रुकिए, इधर थोड़ा होगा, एक मिनट। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है क्या इंग्लैंड लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मिस्र और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है, फ्रांस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर लिखा गया है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सेडोन में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सेडोवा में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है साइडाइन में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है फ्रैंकफर्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, सेडोन में हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। ओके, 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया किस, मतलब 10 नंबर लिखा गया किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रसा डेनमार्क युद्ध और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सेडोन का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, सेडोन का युद्ध। मतलब किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडोन के युद्ध के बाद ना जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ओके, 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा 11 नंबर में यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तुर्की को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है इटली को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इंग्लैंड को और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है फ्रांस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, तुर्की को। मतलब यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को ना यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तुर्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 12 नंबर में यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मेजीनी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गैरी बाल्डी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विक्टर एमाउ इमानुएल और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मुसोलिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 12 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, मेजिनी। मतलब यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजिनी था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 13 नंबर में लिखा है टीपू सुल्तान शासक थे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मैसूर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया शिमला, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, मैसूर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये होगा टीपू सुल्तान कहाँ का शासक थे, ठीक है, तो कहाँ का थे? तो मैसूर के थे, ठीक है, टीपू सुल्तान ना मैसूर के शासक थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 14 नंबर में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1863 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1871 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1872 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 14 का सी होगा, ठीक है, 1871 ईस्वी में होगा। मतलब फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में ना फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर लिखा गया है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संवैधानिक राजतंत्र,
ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गणराज्य, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अधिनायकवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो उपयोगी लग रहा है तो एक छोटा सा काम जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सच में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यह प्रश्न देखने में आसान लगता है लेकिन बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखिए। ओके, लिखा मतलब क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या होगा इसका सही आंसर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र होगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। ठीक है, 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ओके, यही पूछ सकता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1830 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 16 नंबर में लिखा गया है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था बताना है, तो 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर होगा। हाँ। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है काउंट काबुल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गैरीबाल्डी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मैजिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या होगा इसका सही आंसर, तो मतलब 16 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, बिस्मार्क होगा, मतलब 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 17 नंबर में इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बिस्मार्क का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मेजिनी का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है काबुर का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है गैरीबाल्डी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, बिस्मार्क का, मतलब इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था, तो नहीं है, तो बिस्मार्क का संबंध ना इटली के एकीकरण में नहीं था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर लिखा गया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है इंग्लैंड था, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रूस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 नंबर सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होगा, मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया था। ओके, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ओके ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, लिखा 19 नंबर लिखा गया है जलवीय ऋण संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है क्रांतिकारियों से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है व्यापारियों से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है विद्वानों से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पादरियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 19 नंबर का सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, व्यापारियों से, मतलब जलवीय ऋण संबंधित था तो व्यापारियों से संबंधित था। ठीक है, जलवीय ऋण। ओके, 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर लिखा गया है सार्डिनिया का राजा कौन था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विक्टर एमैनुएल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चार्ल्स, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, विक्टर एमैनुएल, मतलब सार्डिनिया का राजा कौन था, तो विक्टर इमैनुएल था। ओके, 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 21 नंबर में काउंट काबुर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 21 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में 21 का सी होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री होगा, मतलब काउंट काबुर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, काउंट काबुर का विक्टर इमैनुएल ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 में लिखा गया वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1870 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1871 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में
22 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 1815 ईस्वी में, मतलब वियना सम्मेलन हुआ था तो 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, वियना सम्मेलन। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 23rd नंबर में लिखा गया, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गैरीबाल्डी ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मेजिनी ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बिस्मार्क ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नेपोलियन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर तो सी होगा, ठीक है, बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया, ठीक है। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है जर्मन राइन राज्य को निर्माण किसने किया था, ठीक है, जर्मन राइन राज्य को निर्माण किसने किया था। लिखते हैं, एक मिनट रुकिए, इधर होगा ऑप्शन यह। तो ऑप्शन में लिखा गया है, ऑप्शन में लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लुई एक्स, मतलब इक्की क्या 13 है ना, तो लुई एक्स मतलब लुई 13, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नेपोलियन थर्ड, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बिस्मार्क। तो इसका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 24 का सही आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर लिखा गया है लुई 16वें को फांसी कब दी गई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1748 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1793 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1798 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1854 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, 1793 ईस्वी में। मतलब लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी, तो 1793 ईस्वी में ना लुई 16वें को फांसी दी गई थी, ठीक है। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा, सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर लिखा गया है हिगेल किस देश का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया इटली का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जर्मनी का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, जर्मनी का। मतलब हिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का था, ओके। हिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो जर्मनी का था। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर में लिखा गया है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गणराज्यों को पुनः स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लोकतंत्रों को पुनः स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। मतलब वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना था, ठीक है। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर लिखा गया फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1804 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1871 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1817 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, 1789 ईस्वी में। मतलब फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में ना फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 में लिखा गया है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लाल सेना से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कार्बोनारी से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है डाइट से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जालवेजिन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, कार्बोनारी से। मतलब मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी से था, ठीक है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर लिखा गया है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है इटली में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रूस में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ग्रेट ब्रिटेन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में
30 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है। जर्मनी में मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है, ठीक है। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर लिखा गया है कोसुथ का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ऑस्ट्रिया से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है यूनान से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पोलैंड से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया हंगरी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है। हंगरी से, मतलब कोसुथ का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो और लिखा गया 32 नंबर में यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है यूनान को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पुर्तगाल को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इंग्लैंड को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पोलैंड को। कमेंट बॉक्स में लिखिए हिस्ट्री रेडी, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कौन कौन 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए मेहनत कर रहा है सच में, ओके। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, यूनान को। मतलब यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को ना यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है, एक मिनट रुकिए, लिखा गया है 33 में लिखा गया है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1874 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1884 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, 1864 ईस्वी में। मतलब प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में ना प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, 1864 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर में लिखा गया इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1720 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1817 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, 1871 ईस्वी में। मतलब इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 ईस्वी में ना इटली का एकीकरण पूरा हुआ, ओके। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लिखा गया है 35 नंबर में लुई फिलिप किस देश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जर्मनी का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऑस्ट्रिया का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इटली का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हुआ, ठीक है, फ्रांस का। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का था, ठीक है, लुई फिलिप शासक। फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई फिलिप था, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर में लिखा गया है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया इटली का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया इंग्लैंड का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जर्मनी का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पोलैंड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, मतलब जर्मनी का। मतलब 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो जर्मनी का सम्राट बना था 1871 में विलियम प्रथम, ठीक है। विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना 1871 में? तो जर्मनी का बना था, ठीक है। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ओके। चलते हैं 37 और लिखा गया है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ऑस्ट्रिया का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया यूनान का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तुर्की का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पोलैंड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रिया का। मतलब बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया देश के अधीन था, ठीक है, बोहेमिया, ओके। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 38 नंबर में किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है डेनमार्क की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गैस्ट्रीन की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पराग की संधि द्वारा,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 38 का सही आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, मतलब किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा ना जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ओके, तो 38 का सही आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 38 नंबर। लिखा गया 39 में लिखा गया यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया फ्रांस से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जर्मनी से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया रूस से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इटली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, तो फ्रांस से हुई थी। ठीक है, ओके, 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नेपोलियन ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मेजिनी ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लेनिन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी होगा, बी होगा। ठीक है, नेपोलियन ने। ओके, मतलब राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की, तो नेपोलियन ने की थी राइन राज्य सभा की स्थापना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है, एक मिनट, लिखा गया मतलब 41 नंबर क्वेश्चन लिखा गया यूनान इनमें किससे देश के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ब्रिटेन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया तुर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, तुर्की। यूनान इनमें किस देश के अधीन था, तो तुर्की के अधीन था यूनान। ओके, 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट लिखा गया है, मतलब 42 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साम्राज्यवाद का विकास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उपनिवेशवाद का विकास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया निरंकुश राज्यों की स्थापना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ, तो राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुआ। ठीक है, 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन लिखा गया 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ट्यूडर वंश का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया स्टुअर्ट वंश का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बुर्बो वंश का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया रोमनोव वंश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 43 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, बुर्बो वंश का। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था, तो बुर्बो वंश का था। ठीक है, तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 में लिखा गया है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1791 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1801 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1804 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, 1804 ईस्वी में। मतलब नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो 1804 ईस्वी में ना नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। ठीक है, तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं 45 नंबर लिखा गया है मार्सिले किस देश का राष्ट्रगीत था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रूस का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फ्रांस का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जर्मनी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस का। मार्सिले किस देश का राष्ट्रगीत था, तो फ्रांस का था। फ्रांस का राष्ट्रगीत का नाम क्या है, मतलब मार्सिले। ओके, तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। 46 में लिखा गया इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है।
ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है एशिया। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है यूरोप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो यूरोप के महादेश के अंतर्गत है, ठीक है, इटली एवं जर्मनी। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर में लिखा गया है वियना किसकी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रेसा की। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया इटली की। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया तुर्की की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रिया की। तो वियना किसकी राजधानी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, ठीक है। तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 48 नंबर में वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? वियना सम्मेलन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो चलते हैं, एक मिनट के ऑप्शन में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लुई 18वां ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया चार्ल्स एल्बर्ट ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मेटरनिक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 48 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, मेटरनिक ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 49 में लिखा गया है निम्नलिखित में वियना सम्मेलन कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रूस। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फ्रांस। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी। निम्नलिखित में वियना का सम्मेलन कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी था, नहीं था, ठीक है, सम्मिलित। तो 49 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 नंबर लिखा गया है वियना सम्मेलन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, ये क्वेश्चन ना VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रूस ने। और भाई डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, ठीक है, उसमें वहां पर रहेगा, मतलब व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें उसको क्लिक करके आप मतलब PDF इसका ले सकते हैं, ठीक है, फ्री में ले सकते हैं इस लेक्चर का PDF। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया रूस ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया फ्रांस ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ऑस्ट्रिया ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 50 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, रूस ने। तो 50 वियना सम्मेलन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 51 में लिखा गया है मेटरनिक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रेसा का चांसलर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फ्रांस का सम्राट। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रूस का जार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को घुमा फिरा ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक का चांसलर था ऑस्ट्रेलिया, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 52 नंबर लिखा गया मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया गणतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रजातंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नेपोलियन की पुनः स्थापना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। तो 52 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर लिखा गया है जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मेटरनिक ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मेजिनी ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गैरीबाल्डी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 53 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, मेटरनिक ने। मतलब जब फ्रांस सीखता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था 53 में। 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, मेटरनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 में लिखा गया है कार्लवाद आज्ञा
अज्ञापतियों द्वारा मेटरनिख ने क्या किया? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उदारवाद को बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उदारवाद पर रोक लगा दिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया औपनिवेशिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, उदारवाद पर रोक लगा दिया। कार्लसवाद अज्ञापतियों द्वारा मेटरनिख ने क्या किया? तो उदारवाद पर रोक लगा दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 55 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मेजिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लुई 18वां ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मेटरनिख ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया चार्ल्स दसम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, मेटरनिख ने मतलब मेजिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा था? तो मेटरनिख ने कहा था। ठीक है, 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में लिखा गया यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश ने ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया फ्रांस के। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है यूनान के। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रोम के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, यूनान के। मतलब यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश ने ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा? तो यूनान के पड़ा। ठीक है, 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 57 में लिखा गया नावारिनो की खाड़ी युद्ध में तुर्की का साथ किस देश ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मिस ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है फ्रांस ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रूस उत्तर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर में बी हुआ। ठीक है, मिस ने। ठीक, नावारिनो की खाड़ी युद्ध में तुर्की का साथ किस देश ने दिया था? तो मिस्र ने दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 58 नंबर में लिखा गया एड्रियानोपुल की संधि 1829 किनके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तुर्की और इंग्लैंड के बीच। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया तुर्की और रूस के बीच। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तुर्की और मिस्र के बीच। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया तुर्की और फ्रांस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, तुर्की और रूस के बीच। ठीक है, मतलब एड्रियानोपुल की संधि 1829 किनके बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है, 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 59 नंबर में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया यूनान की। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तुर्की की। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रूस की। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया फ्रांस की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, तुर्की की। मतलब यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की हुई थी। ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर लिखा गया किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वियना की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्राग की संधि द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। मतलब किस देश द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा ना स्वतंत्र राष्ट्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट लिखा गया 61 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मेजिनी को। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मेटरनिख को। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है काउंट काबुर को। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है स्टालिन को।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है। काउंट काबुर को मतलब विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो काउंट काबुर को ना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है, विक्टर इमैनुअल ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 62 नंबर में, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है इटली को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रूस को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तुर्की को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है यूनान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 62 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को ना यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। 62 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में लिखा गया है, क्रीमिया युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है काबुर ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मेजिनी ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गैरीबाल्डी ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बिस्मार्क ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, काबुर ने। क्रीमिया के युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था? तो काबुर ने दिया था, ठीक है। तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 64 में, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मेजिनी ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है काबुर ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गैरीबाल्डी ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बिस्मार्क ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था, ठीक है, लाल कुर्ती का गठन, ओके। 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 65 में, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जियोबर्टी ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चार्ल्स एडवर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है विक्टर इमैनुअल ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मेजिनी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, मेजिनी ने। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजिनी ने किया था, ठीक है, मेजिनी ने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था, ठीक है। 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में लिखा गया है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया इटली में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फ्रांस में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ब्रिटेन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, इटली में। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1810 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1830 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1848 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, 1810 ईस्वी में। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी में ना कार्बोनारी की स्थापना हुई थी, ठीक है। मोस्ट भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके। 67 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा अच्छा से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन यह भी बहुत ही मोस्ट भी क्वेश्चन है, ठीक है, भी क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नाविक था, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया किसान था, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया शिक्षक था, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सिपाही था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था, ठीक है। 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है, 39 राज्यों के जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की थी? मतलब क्या लिखा है? 39 राज्यों की जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, एक मिनट ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विलियम प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मेटरनिक ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नेपोलियन बोनापार्ट ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बिस्मार्क ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है, मेटरनिक ने किया था।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में लिखा गया है बिस्मार्क प्रसा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1864 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1865 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। 1848 ईस्वी में बिस्मार्क प्रसा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना था तो 1848 ईस्वी में ना बिस्मार्क ना प्रसा का प्रधानमंत्री बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 71 में जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 3 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए तो 3 युद्ध किए थे, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में लिखा गया सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रसा की। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नेपल्स की और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सार्डिनिया की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रिया की। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी तो ऑस्ट्रिया की हुई थी, ठीक है। सेडोवा के युद्ध में पराजय ऑस्ट्रिया की हुई थी। 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में लिखा गया सीडान का युद्ध किन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रसा डेनमार्क के बीच। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रसा रोम के बीच और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया फ्रांस प्रसा के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 73 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस प्रसा के बीच। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट भी यह क्वेश्चन है। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था तो फ्रांस प्रसा के बीच हुआ था, ठीक है, सीडान का युद्ध। इसको आराम से याद रखिएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 74 में सीडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था। सीडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच और अब लिखा है सीडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1886 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1870 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, 1870 ईस्वी में। सीडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था तो 1870 ईस्वी में ना सीडान का युद्ध हुआ था, ओके। चलते नेक्स्ट 75 में लिखा गया है सीडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रसा की और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया फ्रांस की और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ब्रिटेन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस की। और सीडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी तो फ्रांस की हुई थी, ठीक है, सीडान के युद्ध में, ओके, पराजय। 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 76 में सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1886 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1886 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1864 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1886 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1870 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 1886 ईस्वी में। सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था तो 1886 ईस्वी में ना सेडोवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बार एग्जाम आया है। तो दोस्तों यही थे क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के सबसे महत्वपूर्ण VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको BSEB 2026 एग्जाम के लिए ऐसे ही दमदार और परीक्षा उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम हिस्ट्री के अगले चैप्टर या इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए